अब स्ट्रिंग के अगला टॉपिक की बात कर लें कि स्ट्रिंग को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट करके यूज कर सकते हैं। जैसा कि स्क्वायर ब्रैकेट किसका आपका मतलब कि किसको शो करता है, ये एरे को शो करता है। यदि सी का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, यदि उसमें आप एरे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एरे क्या होता है। और एरे के इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एरे के इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। अब देखिए इसको प्रोग्रामिंग में यदि समझें तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखा हुआ है, मान के चले मैन इंट, इसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग और यहाँ पे एक्स ले लिए और यहाँ इसके अंदर हम लिख दिए हेलो। क्या लिख दिए, हेलो और सेमी कॉलम। अब देखें मुझे इसको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे सी आउट लिख दिए, सी आउट, और यहाँ पे एक्स लिखना है। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, ये वेरिएबल का नाम, और अब इसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा। देखें यदि इसको एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका ऐसे कुछ हो जाएगा, इसको एक ब्लॉक मिल जाएगा और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इसके अंदर आपका क्या चला जाएगा, 0 1 2 3 4 चला जाएगा, और 0 के अंदर आपका क्या चला जाएगा, HELLO, इस तरह से ये। और यही चीज आपका क्या कहलाता है, यही चीज आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर। ये जो आपका कहलाता है, आप जब एरे बताऊंगा तो मैं ये बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो अभी बस मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ये आपका ये जो 0 1 2 3 होता है, यही आपका इंडेक्स नंबर होता है। और इंडेक्स नंबर हमेशा शुरू कहां से होता है, आपका 0 से शुरू होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे अब हम 0 लिख दिए तो आपको यदि इसका यहाँ पे यदि हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए, तो आपको आउटपुट इसका क्या मिल जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा एच मिल जाएगा। आउटपुट इसका क्या, यदि यहाँ पे आप 0 लिखे तो 0 इंडेक्स में आपका क्या है, एच ही है, तो इसलिए इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका क्या लिखे, 2 लिख दिए तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, एल, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह से आप क्या कहते हैं, एक्सेस मतलब स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, एक्सेस स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जितना हो सके मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब स्ट्रिंग का अगला टॉपिक की बात कर लें तो स्ट्रिंग यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब ये क्या होता है देख लें, ये इसको जो है ना डिनोट किया जाता है आपका प्लस से। किससे किया जाता है, प्लस से। प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज बिटवीन कैन यू कैन बी यूज्ड बिटवीन स्ट्रिंग टू एड टुगेदर टू मेक ए न्यू स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, देख लें। यहाँ पे यदि हम दो स्ट्रिंग को यदि जोड़ना है, यदि मुझे क्या करना है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग एक्स ले लिया, स्ट्रिंग एक्स, और यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया x2, और यहाँ पे मैं लिख दिया C++। यहाँ पे क्या लिख दिया, C++। अब इस दोनों को क्या करना है, मुझे जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो मुझे अब एक और स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग x3, और यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस x2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस x2। तो अब यदि इसको सी आउट में x3 को प्रिंट करवा लिए, सी आउट में यदि x3 को प्रिंट करवा लिए, तो आपको ये आउटपुट क्या दे देगा, आपको आउटपुट आपका दे देगा इस तरह से। आउटपुट आपको दे देगा हेलो, और यहां पे आ जाएगा आपका C++। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये वो वाला प्लस जो आप इंटीजर के लिए प्लस यूज करते थे वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का मतलब ये होता है,
कॉन्केट कराना होता है। क्या कराना होता है? कॉन्केट कराना। कॉन्केट का मतलब होता है मिला देना। कॉन्केट का मतलब क्या होता है? मिला देना। और जो आप इंटीजर में ये इसका इसको यूज करते थे 10, फिर इंट y इक्वल टू 11 और इंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऐसा लिखते थे। और सी आउट में यदि हम जेड को प्रिंट करवा दिए तो आपको इसका आउटपुट क्या मिलता था? 21 मिलता था। ये जोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग को यहाँ पे प्लस लगाए हैं, दो स्ट्रिंग के बीच में दो स्ट्रिंग के वेरिएबल के बीच में जो प्लस लगाए हैं, इसको बोला जाता है कॉन्केट कराना। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्केट कराना का। कॉन्केट कराने का मतलब होता है मिला देना। और यहाँ पे यदि इंटीजर में प्लस लगाते हैं तो वहां मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है ना? आई होप कि ये दोनों समझ में आ गया होगा। देखें, अब जो है ना लेंथ फंक्शन की बात कर लेते हैं कि लेंथ फंक्शन को स्ट्रिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेंथ फंक्शन, इट गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या बताता है? ये लेंथ बता देता है। क्या बता देगा? लेंथ। जैसे कि मान के चलिए कि इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं, तो यहाँ पे हम आगे इस तरह से लिखेंगे इंक्लूड इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग आईओ स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इंक्लूड इंक्लूड स्ट्रिंग स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे मैन मैन। अब यहाँ पे देख लें, यदि इसका मुझे जैसे कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिए स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या रख दिए? हम एक्स रख दिए। और इसमें हम दो कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी एच पुट करवा दिए। ठीक है ना? अब मुझे इस वाले स्ट्रिंग का क्या पता करना है? लेंथ पता करना है। तब आपको ऐसा लिखना होगा सी आउट एक्स डॉट लेंथ लेंथ। अब जैसे ऐसा लिखिएगा तो आपको आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आप रिटर्न करवा दें, रिटर्न 0 करवा दें। और यहाँ पे आप इंट लिख दें, यदि कोई भी डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है तो यहाँ इंट लिख दें। अब देखें लेंथ स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन को कैसे यूज करना है। अब देख लें, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, उसका वेरिएबल एक्स बना लिए और उसमें हम ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच टाइप का कुछ वैल्यू पुट करवा दिए। ठीक है? अब मुझे इसका लेंथ पता करना है, तो यहाँ सी आउट लिखे हैं और एक्स डॉट लेंथ यदि आप ऐसा लिखते हैं तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। देखें, इसका लेंथ आप गिने कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ये कोई भी स्ट्रिंग का क्या बताता है? लेंथ फंक्शन लेंथ बता देता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी लेंथ फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।